और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीजेपी की। सीजेपी गुंडों की पार्टी है और सीजेपी में सिर्फ अपराधियों को ही जगह मिलती है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हिंसा, जयपुर में ग्रामीणों से मारपीट इसकी मिसाल है। और आए दिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें खुद दीपके अपराधियों के साथ नजर आता है। अब दीपके की राजस्थान के झुंझुनू के वांटेड के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ सीजेपी की गुंडई दिखाई देती है और दूसरी तरफ सीजेपी में वांटेड नजर आता है। झुंझुनू पुलिस को इसकी तलाश है। करोड़ों के फर्जीवाड़े के बाद ये फरार है और पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। ये लाल घेरे में जो शख्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभिजीत दीपके के साथ नजर आ रहा है, इससे पहले प्रोटेस्ट साइट पे भी नजर आया था। और यूपी में जो तमाम रेड्स सो कॉल्ड सीजेपी की तरफ से की गई, वहां पर भी ये शख्स सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ नजर आया। ऐसे में ये तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये कि आखिर ये शख्स सीजेपी के साथ क्या कर रहा है, कब से इसका नाता है सीजेपी के साथ। और पहली तस्वीर में भी हम देख रहे हैं जो तस्वीरें जयपुर से सामने आई, जहां पर एक शख्स छोटी बच्ची के साथ है और उसे सीजेपी के इन लोगों की तरफ से रोका गया। तो राजस्थान के झुंझुनू का वांटेड रामचंद्र, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, दीपके ने उसे पनाह दे रखी है। 17 लाख, जी हां 17 लाख की कथित धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले में आरोपी सीजेपी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहा है और दीपके जहां जहां जा रहा है वहां वहां रामचंद्र उसके साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इन तमाम तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स आपको नजर आएगा बार बार। तीसरी तस्वीर में लाल घेरे में इस शख्स को आप पहचान सकते हैं। दीपके का करीबी माना जा रहा है रामचंद्र। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुंडागर्दी किसे कहते हैं, ये समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना होगा। ग्रामीणों को रास्ते में रोका जा रहा है। बाइक पर आगे एक छोटी सी बच्ची बैठी है, लेकिन सीजेपी के गुंडों को इस बात की भी परवाह नहीं है। ये तस्वीरें जयपुर के बगरू इलाके की हैं, जहां सरकारी स्कूल की बदहाली देखने के बहाने सीजेपी ने जो गदर काटा, वो कैमरा में कैद हो गया। ग्रामीणों से धक्का मुक्की के बाद आशुतोष रांका और उसके सीजेपी के गुंडे गांव के बाहर नाके पर रुक गए। गांव की तरफ आने जाने वाले लोगों को वो मारने लगे। ऐसा कई गाड़ियों को रोककर किया गया। इसमें छोटी छोटी बच्चियां भी थी। दरअसल सीजेपी के ये गुंडे अपनी राजनीति चमकाने के लिए जबरन बगरू के गांव में घुसे थे, लेकिन ग्रामीणों ने रेड करने पहुंचे आशुतोष रांका को ही सबक सिखा दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इसके बाद वो उल्टे पांव भाग निकले। ग्रामीणों ने सीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीजेपी वालों ने खुद गाड़ियों के शीशे तोड़े, गाड़ियों में हथियार थे। यानी सीजेपी का मकसद स्कूल का निरीक्षण करना नहीं, अराजकता फैलाना था। कि बच्चे हैं, गांव के अंदर ऐसा माहौल बनेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे उस चीज से। इसलिए हम गांव वालों ने सोचा कि अब बाहर ही रोक लें इन लोगों को, इसलिए हमने विरोध किया है। उनके पास 100-200 की तादाद थी। हम लोगों ने उनको बस की ये करा है कि आप लोग जाओ वापस। महिलाओं के साथ अभद्रता की उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया हमारे आगे। अच्छा। कि हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम घुस जाएं गाँव के अंदर। वहीं स्कूल की बदहाली दूर करने का दावा करने वाले सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान पर अब एक और सवालिया निशान है। झुंझुनू में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस जिस रामचंद्र की तलाश कर रही है, उसकी अभिजीत दीपके के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही रामचंद्र की स्कूल निरीक्षण से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि झुंझुनू पुलिस का वांटेड रामचंद्र सीजेपी की कोर कमेटी का मेंबर है। झुंझुनू में रामचंद्र के खिलाफ फरवरी 2025 में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत से जुड़ा मामला दर्ज होने की रिपोर्ट सामने आई है और शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाहन दिलाने के नाम पर उससे 17 लाख रुपए लिए गए, लेकिन वाहन मिला नहीं और रकम भी वापस नहीं की गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजेपी का आंदोलन विवादों में घिरा हो। इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर खूब बवाल काटा गया, तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी, आगजनी, अश्लील नारे और हिंदू विरोधी एजेंडा, ये सब इन कॉकरोचेस के प्रदर्शन का ही तरीका था, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करना था, न कि छात्रों के हक की लड़ाई लड़ना।
कुल मिलाकर जयपुर से दिल्ली तक सीजेपी की गुंडागर्दी एक्सपोज हो चुकी है। वो हर बार किसी न किसी मुद्दे के पीछे छिपकर आतंक फैलाने का काम करती है और अब सीजेपी की टीम में खुलेआम अपराधियों को भी जगह दी जा रही है। और सवाल ये है कि सीजेपी की टीम में आपराधिक बैकग्राउंड वाले ये लोग कैसे और क्यों जुड़े। सवाल ये भी है कि स्कूल का निरीक्षण करने का अधिकार सीजेपी को किसने दिया, वहां जाकर ग्रामीणों से बदसलूकी करने की नौबत क्यों आई। बहरहाल स्कूल ठीक करने निकली सीजेपी को पहले अपनी टीम का हिसाब देना होगा, क्योंकि जो संगठन दूसरों से जवाब मांगता है, जवाब उससे भी मांगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जयपुर में हुए इस हंगामे को लेकर पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जयपुर के डीसीपी राजश्री राज वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। के द्वारा जो है एफआईआर दिया गया है, सीजेपी के द्वारा भी दिया गया है, ग्रामीणों के द्वारा भी दिया गया है। दोनों ने जो सूचना दी है उसके आधार पर 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। फिलहाल अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, नक्शा मौका बनाया जा रहा है। आगे जो साक्ष्य आएंगे विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।